हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि विस्थापन धारा किसे कहते हैं। क्या भैया कि विस्थापन धारा किसे कहते हैं। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक दमदार टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि विस्थापन धारा किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। कितने नंबर में? 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसका डेरिवेशन पूछता है और इसका जो है डिफिनेशन पूछता है, जो 5 नंबर आपको देगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि विस्थापन धारा किसे कहते हैं। उससे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। ठीक है, एम्पियर के परिपथीय नियम पर सेम आधारित है। आप लोगों ने पीछे एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा होगा, सेम उसी पर आधारित है। क्या भैया? विस्थापन धारा माने कि डिस्प्लेसमेंट करेंट। ठीक है, आपको फर्स्ट फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में वैद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर के अंतर्गत मिलेगा विस्थापन धारा किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले जानते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, तब उसके बाद जानेंगे कि विस्थापन धारा क्या है। तब हमें चीजें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए पहले एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि जब किसी बंद परिपथ यानी कि कोई बंद परिपथ या फिर लूप, इसको कुंडली बोला था। ठीक है, जब किसी बंद परिपथ का जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, किधर समझिए, देखिए फिगर द्वारा एक कोई एक बंद परिपथ है। ठीक है, क्या है? एक हमने बंद परिपथ ले लिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसका कोई एक क्षेत्र होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी, इस पे एक लंब डाल देते हैं। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम से बताया, मैं बता रहा हूँ आराम से। ठीक है, बोला है कि किसी बंद लूप परिपथ, ठीक है, का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन मतलब बोल जाए इंटीग्रल, ठीक है, का रेखीय समाकलन पथ द्वारा गिरे उस लूप के क्षेत्रफल का म्यू नॉट गुणा होता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? एम्पियर का परिपथीय नियम बोल रहा है। ठीक, अब चलिए जानते हैं विस्थापन धारा क्या है। ठीक है, इधर देखिए विस्थापन धारा किसे कहते हैं। मुक्त आकाश, क्या बोल रहा है? मुक्त आकाश यानी कि स्वतंत्र आकाश बोल रहा है। ठीक है, मुक्त आकाश में विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत फ्लक्स, मुक्त आकाश में विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में, ठीक है, परिवर्तन से बोला है, परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं। इतना आप लोग लिख लीजिए कि मुक्त आकाश, क्या बोल रहा है कि मुक्त आकाश तथा वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत फ्लक्स, मुक्त आकाश तथा वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत फ्लक्स के परिवर्तन के कारण जो जो धारा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ठीक, ये तो बात होगी भैया विस्थापन धारा की डिफिनेशन की, जिसे किससे भैया? आईडी से व्यक्त करते हैं। यहाँ तो बात क्लियर। ठीक, अब चलिए इसका व्यंजक की गणना करेंगे ताकि हमें चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, पहले इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद इसके व्यंजक की ओर चलेंगे। ठीक है, तो पहली बात एक परिपथ लेंगे, कोई एक परिपथ लेंगे। ठीक है, तो ये रहा एक परिपथ ले लिए। कैसा परिपथ रहेगा भैया? बंद परिपथ। ये हमने परिपथ ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? एक परिपथ ले लिया। इस पे भैया क्या है? प्लस का आवेश है। ठीक है, प्लस का आवेश है और इस पे माइनस का आवेश है। यह तो बस समझ आ रही है कि इसमें प्लस का आवेश है, इसमें माइनस का आवेश है। और यहां से क्या भैया? एसी स्रोत से इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है भैया? आईसी, सॉरी, हाँ, आईसी धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रहा? आईसी धारा प्रवाहित हो रही है, इधर भी आईसी और इधर भी। ठीक है, आईसी धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें क्या है? ईसी, ईसी माने क्या है? वैद्युत क्षेत्र, जिसे इस व्यक्त करते हैं, आप लोग पहले तरीके से जानना है। ठीक है, सी क्या है? माने धारा, जिसको करंट बोला जाता है। या तो बात क्लियर। ठीक है, चलिए ये हमारा फिगर बनके तैयार है, विस्थापन धारा का फिगर यही है। ठीक है, अब चलिए इसके व्यंजक की हम लोग गणना करते हैं। ठीक है, तो पहले बात हम लोग लेते हैं यहाँ से विद्युत क्षेत्र ई। ठीक है, इधर देखिए विद्युत क्षेत्र ई, लिखेंगे विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र ई बराबर हमको क्या मिलेगा। ठीक है, आप लोग को अब पीछे जाना पड़ेगा, सॉरी, मैंने क्या बताया कि ये बंद परिपथ है। कैसा है? परिपथ बंद है, तो बंद परिपथ रहेगा तो वहां पर क्या आ जाएगा भैया? जो है कि यहाँ से सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। आखिर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया गया है? ठीक है, इसलिए लिया गया है क्योंकि ये परिपथ बंद है, इसी कारण हम लोगों ने क्या ले लिया? सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट ले लिया है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब आगे देखिए क्या है। ई बराबर, इसको ई बराबर मिल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। जहां क्या है? ये सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है।
क्या भैया, सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश तो घनत्व। आप लोग पीछे इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, लिखेंगे जहां सिग्मा क्या है, सिग्मा, इसको छह मत समझिएगा, ये सिग्मा है, सिग्मा क्या, जहां सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ठीक, जहां सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे में ए, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश किसे कहते हैं, देखिए आवेश यानी कि क्यू बटे में ए क्षेत्रफल, तो बोलेंगे आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से व्यक्त करते हैं। यहां तक तो बात क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये जो सिग्मा दिख रहा है, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, क्यू बटे ए रख देंगे, क्यों, क्योंकि ये सिग्मा बराबर क्यू बटे ए हमको साफ से दिख रहा है, तो रख दीजिए ई बराबर, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू बटे में ए, और पहले से एप्सिलॉन नॉट मौजूद है तो उसको यहाँ पर बिना पूछे लिख देंगे। बात क्लियर यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या है, आगे क्या है, विद्युत फ्लक्स, हमने किसकी बात कर ली भैया, विद्युत क्षेत्र की बात कर ली। डिफिनेशन में आप क्या बोल रहा था क्या, आप किसकी बात करेंगे, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, लिखेंगे नीचे विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता रहा हूँ कि विद्युत फ्लक्स किससे कहते हैं। मतलब विद्युत फ्लक्स बराबर होता क्या, विद्युत फ्लक्स माने कि फाई ई, ठीक है, फाई ई बराबर होता है, फाई ई बराबर होता है डी ए कॉस थीटा, क्या होता है, डी ए कॉस थीटा, किसके बराबर भैया, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। लिखेंगे डी ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, आगे कुछ नहीं है, यहाँ से जब एक कॉस थीटा है, इसका जब समाकलन करेंगे, इसका क्या कर देंगे, डी ए कॉस थीटा का जब समाकलन कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा रहेगा भाई, ठीक है। जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा भैया, फाई ई बराबर, फाई ई बराबर क्या मिलेगा, ई ए मिलेगा, क्यों ई ए मिलेगा, डी और कॉस थीटा जो है एक परिवर्तनशील है, ठीक है, क्या है, डी और कॉस थीटा एक परिवर्तनशील है, इसीलिए आप जब इसका समाकलन करेंगे तो ये लोग हट जाएंगे, बचेगा क्या, केवल ई और ए बचेगा, एक परिवर्तनशील नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर हुई। अब कुछ करना नहीं है, ई की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे कि ई बराबर हमको क्या मिला है, ठीक है, उसको यहाँ पर पुट करेंगे, जगह नहीं तो उसको मिटाना पड़ेगा लगता है। चलिए अब इधर जगह नहीं तो इधर लिख कर दे रहे हैं, तो इस फिगर को मिटाना पड़ेगा, ठीक है, तो फिगर को मिटा दे रहे हैं आपसे, सिंपल है क्वेश्चन, कोई भी जो अगर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो समझने में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। तो क्या बात यहाँ से, पाई बराबर क्या होगा, ई ए, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर पाई ई बराबर, पाई ई बराबर, पाई ई क्या समझ में आ रहा है ना, विद्युत फ्लक्स है, ठीक है। तो अब ई की वैल्यू रख देंगे हमको, ई बराबर क्या मिला, क्यू बटे में ए एप्सिलॉन नॉट, वही रख देंगे यहाँ पर, क्या भैया है कि क्यू बटे में, क्यू बटे में ए एप्सिलॉन नॉट, और पहले से ए वाला ए मौजूद है तो ए ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, जो कटने वाला नहीं है उसे वहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए ये से ए कट गया, बचा क्या है भैया, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट बचा, ठीक है। अभी देखिए अब आगे क्या करना है, अब आगे भैया है विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसमें फिगर में आईसी यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हुई थी, अब उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा भैया आवेश प्रवाह के समय दर, क्या भैया, आवेश प्रवाह के समय दर क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, जिसे आई से व्यक्त करते हैं। और धारा बराबर क्या होता है भैया, आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे में टी होता है, ठीक है। तो लिखेंगे भैया क्या, विद्युत धारा, विद्युत धारा इक्वल टू आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की, आवेश प्रवाह की दर, ठीक, यहां तक तो बात क्लियर। चलिए मैंने अब बोला आवेश प्रवाह की दर, अर्थात अर्थात आई बराबर, आई बराबर क्या मिलेगा, आई बराबर मिलेगा डी बटे में क्यू बटे में डी बटे में टी, क्यू बटे में टी, यह तो समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये डी डी कहां से ला दिया, क्वेश्चन में हमको क्यू और टी समझ में आ रहा है क्योंकि ये आई बराबर होता है, हम लोगों ने पहले जाना है, ठीक है। लेकिन भाई ये डी कहां से ला दिया, डी समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ।
देखिए डी यानी कि परिवर्तनशील, इसलिए डी लगा दिया है, क्योंकि ये भैया इसका मान चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए डी लगा दिया गया है, ठीक है। तो लिखेंगे भैया क्या यहाँ पे, देखिए अब यहाँ हो जाएगा आई डी। आई डी, आई डी क्या है, पीछे मैंने अभी बताया विस्थापन धारा, इसे आईडी से व्यक्त करते हैं, धारा की बात कर रहे हैं भैया, ये विद्युत धारा लिखा हुआ है, विस्थापन धारा में समझ गया था, ठीक है। आईडी यानी कि विस्थापन धारा, विस्थापन धारा क्यों लिया भैया, क्योंकि डी धारा भी परिवर्तन हो सकती है, डिफरेंस हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, आईडी बराबर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्यू, ठीक है, क्योंकि जहां कुछ लिखना नहीं हमको है, सॉरी यहाँ पर देखो एक मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक क्या है, ऊपर देखिए, ऊपर ये मिस्टेक है कि अब इसको क्या है, इधर पंचांतर कर देना होगा, ठीक है, किसको पंचांतर करना है, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू को, क्यू बराबर हमको चाहिए यहाँ से, तो इधर देख लीजिए जगह नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा एक मिनट फिर से, भाई मैंने तो पानी फिर गया यार, चलो कोई नहीं। देखो इधर से क्या मिला हमको, पाई बराबर मिला क्या है, पाई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, अब इस क्यू को इधर क्या कर देंगे, पंचांतर कर देंगे, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा भैया, पाई ई बराबर, पाई बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पाई बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब चलिए अब कहां चलेंगे भैया, धारा बराबर, धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर अर्थात लिखेंगे, अर्थात अर्थात आई बराबर हो जाएगा डी, डी डी क्यू बटे में डी टी, आवेश प्रवाह की दर माने कि आवेश में परिवर्तन चेंज होगा, ठीक है, इसीलिए आई बराबर क्या लिखेंगे, डी बटा में डी क्यू बटे में डी टी। अब डी का मतलब समझ में आ गया कि डी क्यू है यानी कि परिवर्तनशील है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से हो जाएगा ये आई डी हो जाएगा, आई डी, ठीक है। अब ये डी अपनी जगह पर रहेगा, अब क्यू, क्यू की जगह क्या मिला भैया, क्यू की जगह हमको क्या मिला है, क्यू की जगह क्या मिला, पाई, पाई ई एप्सिलॉन नॉट, और डी टी अपनी जगह पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि टी बराबर हमको कुछ मिला नहीं है। अब देखिए इसमें से जो कट रहा है वो काट दीजिए, जो कट रहा है उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यह जगह भी मिल गया, तो इसको मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब क्या किया, आईडी बराबर क्या मिला हमको, डी फाई एप्सिलॉन नॉट बटे में डी टी, इतना हमको मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आईडी बराबर क्या हो जाएगा, आई डी बराबर यहाँ से हो जाएगा ई, मतलब सॉरी एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट डी फाई, डी फाई ई बटे में क्या हो जाएगा, डी टी, इसको सही मतलब अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर देंगे ताकि हमारा व्यंजक सही तरीके से दिखे, ठीक है। तो ये रहा हमारा व्यंजक, कौन किसका व्यंजक भैया, विस्थापन धारा का, विस्थापन धारा का व्यंजक हम लोगों ने आसानी तरीके से समझ लिया, यहाँ पर लिख देंगे भैया क्या, प्रूफ, ठीक है। ये रहा विस्थापन धारा का व्यंजक जो मैंने सिंपल से सिंपल तरीके से समझाया, ठीक है। तो सिंपल ही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पड़ा है, कमेंट बॉक्स में पूछ करिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।